राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर और उपस्थित हूं आपके मध्य। आप सबको प्रद्योत गुरुकुल के द्वारा दी जा रही वीडियो बहुत पसंद आ रही है। आप बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छा कंटेंट भी मिल रहा है। और आज जो परीक्षा सेट की हुई थी, एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि आपकी वीडियो से हमें एक प्रश्न मिला जो वीडियो विभिन्न सर्गों, कांड आदि पर आधारित थी, अध्यायों पर आधारित थी, जो बहुत अच्छी वीडियो आपको लगी है, बहुत पसंद आई है आपको। उसके बाद आपको कई वीडियो दी गई जो आपको लगातार पसंद आ रही हैं और हमें विश्वास है कि हम आपके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि जिस विश्वास के साथ आप हमसे जुड़ रहे हो वो विश्वास हमेशा बना रहेगा और लगातार हम आपके लिए ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में मिलता ही मिलता है। तो आज के लिए हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं भ्रमित करने वाली रचनाएं ट्रिक के साथ। कुछ रचनाएं हमें कंफ्यूज करती हैं परीक्षा में, जो हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे जो हम कभी भूलेंगे नहीं। और एक ही नाम से कई रचनाएं हैं, कई लेखकों ने लिखी हैं, तो आसानी के साथ हम उन्हें याद करेंगे और परीक्षा की तैयारी करते हैं। परीक्षा चाहे कोई भी हो, जहाँ हिंदी साहित्य आएगी वहाँ हमारी वीडियो से, हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट से आपको प्रश्न अवश्य मिलेंगे। यही हमने वादा किया था और आज की परीक्षा में इस वादे के साथ हम आपके साथ आए थे, हमने वीडियो दी थी। वो वादा आज पहली परीक्षा है, हमारे द्वारा 5-6 दिन से लगातार आपको हिंदी साहित्य की वीडियो दी जा रही है, उनमें से आज की परीक्षा में कई प्रश्न आए हैं। तो आइए देखते हैं भ्रमित करने वाली रचनाएं ट्रिक से। एक तरफ रचना, विधा और रचनाकार। तो सबसे पहले हमने लिखा है इश्कलता। इश्कलता काव्य है, घनानंद ने लिखा है, ठीक है। इश्कनामा ये भी काव्य है, ये बोधा ने लिखा है। हम ये जान लें कि ये दोनों घनानंद और बोधा ये रीत मुक्त कवि हैं, रीत काल के कवि हैं और रीत मुक्त शाखा के कवि हैं, ठीक है। घनानंद की प्रेमिका सुजान परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और बोधा की प्रेमिका सुभान, ये दोनों वैश्याएं थी। ये दोनों क्या थी? वैश्याएं थी। घनानंद सुजान से प्रेम करते थे मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में, और रंगीले ने इन्हें दरबार से निकाल दिया। सुजान के वियोग में इन्होंने इश्कलता लिखी। क्या लिखा? इश्कलता, इश्क की बेल। किसने? घनानंद ने, ठीक है। और बोधा ये सुभान, ये पन्ना, महाराज पन्ना के दरबार में रहते थे और वहाँ एक वेश्या थी। वेश्या की बात आए तो हम आपको बता दें कि इस तरह से अधिकांश लोग वैश्या कहते और लिखते हैं, लेकिन ये इस वेश्या के अर्थ में नहीं है। ये वेश्या इस अर्थ में है, शुद्ध ये भी है, ये होती है वैश्य की पत्नी। जो वैश्य एक वर्ग है उसकी पत्नी, उसका स्त्रीलिंग होती है वेश्या, और ये वेश्या होती है वारांगना अर्थात तवायफ, ठीक है। तो ये एक वेश्या थी, इससे प्रेम करते थे। महाराज को पता चला तो इन्हें 6 महीने के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया। और जब 6 महीने बाहर रहे, वन में रहे, राज्य से बाहर रहे, तो इन्होंने विरह वारिश लिखा। सुभान के विरह में इन्होंने विरह की वारिश, वारिश वर्षा, विरह की वर्षा, विरह की वर्षा लिखी। किसने? बोधा ने, ठीक है। तो ये जो सुभान थी ये भी कवयित्री थी और बहुत चालाक थी। जब ये लौटकर आए, कौन? बोधा 6 महीने बाद जब लौटकर आए तो महाराज ने पूछा, बताओ कहो कैसी कटी। फिर इन्होंने कुछ छंद सुनाए, काय के? विरह वारिश के। जब विरह वारिश के छंद सुनाए फिर इन्होंने कहा श्रृंगार की बात तो हो गई, कुछ नीति का भी सुनाओ। फिर नीति के कुछ छंद सुनाए इन्हें महाराज को। फिर महाराज ने प्रसन्न होकर बोधा को उनकी प्रेमिका सुभान लौटा दी थी। तो बोधा का विवाह या बोधा सुभान एक हो गए थे, लेकिन घनानंद की प्रेमिका घनानंद को नहीं मिली थी, ठीक है। ये इश्कलता घनानंद ने लिखी है, इश्क की बेल। और इश्क नामा और इश्क वारिश, विरह वारिश, ये दोनों बोधा ने लिखी हैं।
विरह लीला, लीला किसने की? घनानंद ने। ठीक है, घनानंद, इससे हम ऐसे भी याद रखेंगे, विरह लीला, लीला किसने की है? घनानंद ने। घन आनंद, आनंद का घन, आनंद का बादल, हम श्री कृष्ण को भी कह सकते हैं। तो लीलाएं किसने की? कृष्ण ने। ठीक है, और इश्क लता किसने? श्री कृष्ण के। इस तरह से हम इसे याद रखेंगे और ये हम दोनों याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ट्रिक के साथ, आसान ट्रिक के साथ। हम एक जैसी रचनाएं पढ़ रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आंसू काव्य है जयशंकर प्रसाद, बच्चा बच्चा जानता है आंसू कैसा काव्य है। कैसा काव्य है? विरह काव्य, जयशंकर प्रसाद का बहुत महत्वपूर्ण काव्य है, आप इसे सब जानते हैं। अब दूसरा आंसू है, इसे हम ट्रिक से समझेंगे। ये है निबंध, ये निबंध है, और ये है बाल कृष्ण भट्ट का। अब जो बाल होता है, बाल का मतलब बालक, बाल कृष्ण बालक, और बालक का बल क्या होता है? आंसू। बालक ने आपसे कहा कि मुझे ये खिलौना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? पहले मना करेंगे, फिर नहीं मानेगा, रोने लगेगा। जब आंसू आने लगेंगे, रोने लगेगा, तो आपको उसकी हट, बाल हट, त्रिया हट, राज हट प्रसिद्ध हैं, 3 हट। तो ये बाल हट है जो, वो प्रसिद्ध है। तो बाल से बालक, और बालक का बल क्या होता है? आंसू। तो बाल कृष्ण भट्ट, आंसू किनकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की निबंध। ठीक है, आशा है आपको याद हो गया होगा। शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं क्योंकि रचनाएं बहुत सारी हैं। बाल कृष्ण भट्ट की आंसू क्या है? निबंध। अगला है अर्धनारीश्वर, निबंध है अर्धनारीश्वर, और बहुत आता है परीक्षाओं में ये। ठीक है, परीक्षाओं में ये भी बहुत आता है आंसू। विरह वारिश और विरह इश्कनामा, वो रचनाएं भी परीक्षाओं में बहुत आती हैं। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं लेकर आए हैं। तो ये निबंध दिनकर का है, ये महत्वपूर्ण निबंध आप पहले से जानते हैं। ये है अर्धनारीश्वर उपन्यास विष्णु प्रभाकर का। ठीक है, किनका है? विष्णु प्रभाकर का। हम ऐसे याद करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक तत्व हैं, और अर्धनारीश्वर क्या है? शिव। तो शिव और ब्रह्म विष्णु एक ही बात है, तो हम यहाँ विष्णु को अर्धनारीश्वर, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। विष्णु ने शिव के रूप में अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। अगला है झूठा सच, उपन्यास है, यशपाल का है। ठीक है, और झूठा सच निबंध है सियाराम सरल गुप्त का। झूठा सच उपन्यास किनका है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बहुत आता है। आप सब जानते हैं कि ये उपन्यास है और यशपाल का है, इसे आपको जानने की जरूरत है। झूठा सच निबंध है सियाराम सरल की। ठीक है, झूठा और सच क्या है? ये सियाराम, राम ने सीता को वनवास दिया था, राम ने सीता को वनवास दिया था झूठे सच को मानकर, मतलब झूठ था उसे सच मानकर, तभी तो वनवास दिया था। जब रावण के यहाँ से सीता आई तो धोबी ने कह दिया कि मैं राम नहीं हूँ जो तुझे रख लूँ, तो ये बात सुनकर राम ने सीता को वनवास दिया। तो हम यहाँ से सिया राम, ठीक है, दोनों आ गए। झूठा सच, झूठ को सच मानकर राम ने सीता को वनवास दिया। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा, झूठा सच। बहुत आसान ट्रिक है। पंचवटी, पंचवटी काव्य है, मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, और ये पंचवटी प्रसंग बहुत आता है, अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पूछा गया था, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया। ये गीत नाट्य है निराला का। ठीक है, ये गीत नाट्य है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है निराला की। पंचवटी प्रसंग, प्रसंग निराला की है ये पंचवटी प्रसंग, और पंचवटी है मैथिली शरण गुप्त की। आइए आगे देखते हैं। अगला है अर्ध कथानक, हिंदी की पहली कथा मानी जाती है, आत्मकथा है ये, बनारसी दास जैन की। ये हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, पद्यात्मक है, ये पद्य में है। और अर्ध कथा, यहाँ कथानक है, यहाँ कथा है केवल। अर्ध कथा ये भी आत्मकथा है, ये किनकी है? डॉक्टर नगेंद्र की। ये किनकी है? डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोनों। ठीक, आपको ये याद है, एक जैसी मिलती हुई रचनाएं हैं इसलिए। महाभोज उपन्यास है मन्नू भंडारी का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बहुत आता है और आपको याद होगा ऐसा विश्वास है, महाभोज। और दूसरा महाभोज कहानी है, ये आपको याद रखनी है।
महाभोज कहानी किसने लिखी है? शैलेश मटियानी। ठीक है, कहानी शैलेश मटियानी, महाभोज। ठीक, महाभोज मटियानी, शैलेश मटियानी। यहाँ से हम मटियानी और यहाँ से हम महाभोज। महाभोज कहानी किसने की है? शैलेश मटियानी की। अगला है निशा निमंत्रण, मौन निमंत्रण। ये दोनों काव्य हैं, ये बच्चन का है, ये पंत जी का है। तो हम याद कैसे रखेंगे? निशा निमंत्रण बच्चन जी ने लिखा है, बच्चन जी ने लिखा है बहुत प्रसिद्ध मधुशाला, शराब के ऊपर। हालांकि बच्चन जी शराब नहीं पीते थे, लेकिन एक शराबी के ऊपर मधुशाला लिखी है। तो कोई भी शराबी क्या चाहता है? जल्दी जल्दी शाम हो, फिर शराब पिए, रात हो, तो निमंत्रण किसे देता है? रात को। निशा माने रात, निमंत्रण माने निमंत्रण। तो जो मधुशाला पीने वाले जो होते हैं, जो निशा का निमंत्रण किसने लिखा है? बच्चन जी ने। ठीक है, आप याद करेंगे, मधुशाला भी इन्होंने लिखा है और निशा निमंत्रण भी लिखा है। ठीक, अगला है मौन निमंत्रण। मौन निमंत्रण किसने लिखा है? पंत जी ने। पंत जी अविवाहित रहे तो मौन रहे। अब पत्नी थी नहीं तो बातें करते किससे? मन की बात किससे करते? ठीक है, तो अगला देखो, एक पद के नोट्स, बहुत महत्वपूर्ण रचना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत पूछी जाती हैं ये रचनाएं। अति महत्वपूर्ण संकलन लेकर आया हूं, एक पद के नोट्स। उपन्यास है, महेंद्र भल्ला का है। किसका है? महेंद्र। महेंद्र किनका पर्यायवाची होता है? इंद्र का। ठीक है, महाधन इंद्र। तो महेंद्र ने क्या लिखा है? एक पद के नोट्स। पद के नोट्स तैयार किए हैं महेंद्र ने। और एक पत्नी के नोट्स किसने किए हैं? ममता कालिया ने। ठीक है, ये भी लघु उपन्यास है, इसे हम लघु उपन्यास कह सकते हैं। ममता, ममता पत्नी। ठीक है, पत्नी में क्या होती है? ममता। तो पत्नी में क्या होती है? ममता। ममता का भाव होता है। तो एक पत्नी के नोट्स किसने लिखे? ममता ने, ममता कालिया ने। और पति के नोट्स किसने लिखे? महेंद्र भल्ला ने। ठीक है, दोनों ही रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। बांधो न नाव इस ठाव, ये उपन्यास है उपेंद्र नाथ अश्क का। और बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, नेट में भी पूछी गई है, पीजीटी में भी पूछी गई है। ये निराला की कविता है, काव्य है, और ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। अगला है टेढ़े मेढ़े रास्ते, भगवती चरण वर्मा। याद कैसे रखेंगे? उपन्यास है ये, भगवती मैया, भगवान का स्त्रीलिंग भगवती। अब आप माँ वैष्णो जाओ या माँ पूर्णागिरि जाओ। अभी हम कुछ दिन पहले माँ पूर्णागिरि गए तो हमने देखा रास्ता कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर तक पर्वतों पर चढ़ते जा रहे हैं, तो पहाड़ों पर चढ़कर जा रहे हैं, तो क्या है? टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। काहे का? माँ भगवती के चरणों में पहुँचने का। तो भगवती चरण किसने? इन्होंने क्या लिखा? टेढ़े मेढ़े रास्ते। ठीक, याद हो गया होगा। और सीधा साधा रास्ता, सीधा साधा रास्ता, ये भी उपन्यास है। रांगेय राघव, राघव रघुपति राघव राजा राम। तो राघव से हम क्या करेंगे? राम। राम कैसे थे? बहुत सीधे थे। राम बहुत सीधे थे, सज्जन थे, ठीक है, पुरुषोत्तम थे। तो वो कैसे रास्ते पर चले? सीधे रास्ते पर। राम का रास्ता कैसा था? सीधा साधा रास्ता। और माँ भगवती के लिए, माँ के रास्ते पर आप पहुँचने के लिए कैसे जाएंगे? टेढ़े मेढ़े रास्ते से। तो दोनों आपको याद हो गए होंगे, मिलते जुलते ग्रंथ हैं, इसलिए इन्हें हम एक साथ लेकर आए। अब गरीबी हटाओ और गरीबी हटाओ, बस अब का अंतर है। अब गरीबी हटाओ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दोनों नाटक हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है अब गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ रविंद्र कालिया ने। गरीबी हटाओ रविंद्र कालिया, रवि धन इंद्र, रविंद्र। रविंद्र क्या करेंगे? रवि इंद्र, रवि और इंद्र मिलकर गरीबी हटाएंगे। रवि सूर्य क्या देंगे? प्रकाश। क्या देंगे? ऊर्जा। क्या देंगे? शक्ति। ठीक है, और इंद्र क्या देंगे? वर्षा। प्रकाश मिलेगा, वर्षा मिलेगी,
पानी मिलेगा तो क्या होगा, फसल अच्छी होगी, गरीबी दूर होगी। तो ये गरीबी हटा रहे हैं दोनों मिलके। और अब गरीबी हटाओ, ये सर्व ईश्वर, जो सबके ईश्वर हैं वो सर्वेश्वर। ठीक, आइए देखते हैं आगे। त्रिशंक, 3 रचनाएं लिखी गई हैं त्रिशंक नाम से। एक कहानी है, एक निबंध है और एक नाटक है। त्रिशंक कहानी वेरी इंपॉर्टेंट है, मनु भंडारी ने लिखी है। त्रिशंक निबंध ये भी महत्वपूर्ण है, अजय जी ने लिखा है। और नाटक है ब्रजमोहन साहा का। ये कम आता है परीक्षाओं में, लेकिन ये तो बहुत आते हैं दोनों। ठीक है, त्रिशंक किसने लिखा है? निबंध लिखा है अज्ञे जी ने। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय किसे कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आता है, जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं, अज्ञेय कहते हैं। तो इन्होंने त्रिशंक नामक निबंध लिखा है, मनु भंडारी ने कहानी लिखी है। ठीक है, विधा इनकी याद रखना। अब है थलुआ क्लब। थलुआ क्लब निबंध है, महत्वपूर्ण है, आप सब जानते होंगे। ये गुलाब राय का है, बाबू गुलाब राय ने लिखा है थलुआ क्लब। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। अब ये है चक्कर क्लब, ये आपको समझना है। चक्कर क्लब है तो निबंध, लेकिन ये किसने लिखा है? यशपाल ने। अब इसे याद कैसे रखेंगे? यशपाल के बारे में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। यशपाल स्वतंत्रता सेनानी थे, एक संगठन में कार्य करते थे। उसी संगठन में इनकी प्रकाशवती नाम की एक लड़की आती है, इनसे मिलती है, इनके साथ प्रेम करती है और इनके साथ विवाह करना चाहती है। उस संगठन ने फतवा जारी कर दिया कि जहाँ ये मिलें गोली मार दो। फिर क्या होता है, आगे चलकर यशपाल जब जेल में पहुँचते हैं तो वो प्रकाशवती जेल में भी पहुँच जाती है और जेल में ही यशपाल उसके साथ शादी करते हैं, विवाह करते हैं। जेल में ही इन्होंने फ्रेंच भाषा का, रशियन भाषा का, इटालियन भाषा का अध्ययन किया, कई ग्रंथ लिखे इन्होंने जेल में। तो जेल में इनका विवाह हुआ था, ये पहली बार हुआ था ऐसा। भारत में पहली बार मान लो और अंतिम बार भी मान लो। क्यों? क्योंकि उससे पहले कोई जेल में विवाह का कानून था नहीं, तो इन्होंने जेल में विवाह कर दिया। फिर भारत सरकार ने जेल में विवाह न करने के लिए कानून बनाया कि जेल में विवाह कोई नहीं कर सकता। तो ये कानून बन गया कि अब जेल में रहते हुए कोई विवाह जेल के अंदर नहीं कर सकता है। इन्होंने जेल में रहकर विवाह किया था प्रकाशवती के साथ। अब प्रकाशवती के साथ इनका चक्कर चला था, बस हम याद करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए चक्कर क्लब इनकी रचना है, याद हो गई होगी आपको। सन्यासी नाम से 3 रचनाएं लिखी गई, एक नाटक, उपन्यास। ठीक है, ये नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है, बहुत महत्वपूर्ण है। सन्यासी शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है। ठीक है, ऊपर बिंदु भी रखेंगे और आधा न भी बनाया जाएगा। ये शुद्ध वर्तनी है और यदि आप ऊपर बिंदु नहीं रखेंगे तो अशुद्ध हो जाएगी। ठीक है, शुद्ध वर्तनी। तो ये नाटक किसने लिखा है? सन्यासी लक्ष्मी नारायण लाल ने। और सन्यासी उपन्यास किसने लिखा है? इलाचंद्र जोशी ने। ठीक है, जोशी सन्यासी और ये लक्ष्मी नारायण, ये सन्यासी। अगला झांसी की रानी, बच्चा बच्चा जानता है। झांसी की रानी कविता, ये कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, बचपन में आप सबने भी पढ़ी होगी झांसी की रानी किसने लिखी है, और आप सब जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, बहुत आती है परीक्षाओं में, लेकिन सब जानते हैं। अब झांसी की रानी उपन्यास, ये है वृंदावन लाल वर्मा का। ठीक है, झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वृंदावन, झांसी की रानी। अगला है बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य है। भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य है बुनी हुई रस्सी। और तनी हुई रस्सी, ये कविता है अजय जी की। ठीक है, तनी हुई रस्सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये देखो कई बार आई है परीक्षाओं में। बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी और तनी हुई रस्सी, तनी हुई अज्ञे। ठीक है, ये भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ये भी फौजी रहे हैं, फौज में नौकरी करी और तन के रहते थे।
ठीक है, तो इसलिए तनी हुई रस्सी इन्होंने लिखी है, याद रखना। अगली जी ने रक्षाबंधन, रक्षाबंधन नाटक लिखा है हरे कृष्ण प्रेमी ने और कहानी लिखी है विश्वंभर कौशिक ने। ठीक है, तो रक्षाबंधन कहानी और रक्षाबंधन नाटक। अगला है घरोंदे, घरोंदे उपन्यास लिखा है राघव ने। ठीक है, घरोंदे उपन्यास रांगे राघव ने घरोंदे उपन्यास लिखा है और घरोंदे नाटक लिखा है शंकर शेष ने, शंकर शेष। ठीक, नाटक किसने? शंकर, शंकर। घरोंदे नाटक किसने किया है? ऐसे लिख सकते हैं, शंकर जी का नाटक है घरोंदे। तो ये दोनों याद रखेंगे आप, महत्वपूर्ण हैं। अगला, एक नदी बहती थी, नदी बहती थी, ये उपन्यास है राजकमल चौधरी का। और नदी बहती रही, ये उपन्यास है अभिमन्यु अनंत का। ठीक है, नदी बहती रही, ध्यान रखना यहाँ रही है या थी। यदि नदी बहती थी तो चौधरी। ठीक है, थी तो चौधरी, नदी बहती थी राजकमल चौधरी। ठीक, नदी बहती थी, कमल, आजकल नदियों में कमल कम है, पहले रहते थे, तो हम थी से राजकमल चौधरी कमल। और नदी बहती रही, तो बहती रही अभिमन्यु अनंत, नदी बहती रही, इसे हम ऐसे, ये रही आ रही है लगातार बहती रही, हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अभिमन्यु को महाभारत के युद्ध में क्या किया, चारों तरफ से योद्धाओं ने घेर लिया और उन्हें मारा काटा, तो उनके शरीर से खून की नदी बहती रही। तो ये बहती रही से हम क्या याद रख लेंगे? अभिमन्यु अनंत, और थी से कमल, याद हो गई होगी। शंबुक रमेश उपाध्याय का नाटक है, शंबुक जगदीश चंद्र माथुर की कविता है, इम्पोर्टेंट है। शंबुक की हत्या, ये नाटक है नरेंद्र कोहली का। ठीक है, अगला है बापू जीवनी है घनश्याम दास वड़ला की, बापू काव्य है सियाराम शरण गुप्त का, और बापू जी ये शोभाकांत की। अब हम ये बापू जी कैसे करेंगे? यहाँ बापू बापू था, जी लगा दिया, तो जी से क्या हो जाता है? शोभा बढ़ जाती है। किसी के नाम के आगे जी करके बोल दो, भाई जी, बहन जी, पिताजी, माताजी, तो क्या होता है? शोभा बढ़ती है भाषा में। ठीक है, विनम्रता बढ़ती है भाषा में, तो शोभा कांत जी। तो ये प्रमुख रचनाएं हो गई जो भ्रमित करने वाली थी। आज की वीडियो में हम यहीं तक का अध्ययन करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी बात हम आपको ये भी बताते हैं, आप लगातार चैनल पर देख रहे हैं और 77% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देख रहे हैं और वीडियो लाइक पसंद कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैटर ही इतना अच्छा मिलेगा, आप बिना सब्सक्राइब किए रह ही नहीं सकते। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर हमें वीडियो दीजिए, और आप अपनी तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं और आपको प्रतिदिन एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर एक वीडियो उपलब्ध कराते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगी। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, माता पिता की सेवा करते रहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान एकाग्र रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे।